राधे राधे फ्रेंड्स, हम वृंदावन गए थे और ये वृंदावन की वीडियो है। बहुत ही धांसू वीडियो है, ध्यान से देखना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। हरे कृष्णा। रुके हम 111 रूम नंबर में, धानुका आश्रम। देखते हैं कैसा है। अरे वाह, ये शेर पुत्र है हमारे। देखो शेरों जैसी हरकतें करें। देखो ये आगे। हाँ क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ देखो कुछ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। यहाँ पे मानसी गंगा मंदिर है। यहाँ पे पूजा भी होती है गिरिराज जी की। तो यहाँ पे आप आके पहले मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं और उसके बाद हरिदेव मंदिर जो कि यहाँ पे है। ये देखिए बाहर से दिख रहा है यहाँ पे हरिदेव मंदिर। इतना सुंदर मंदिर है, देखिए भव्य मंदिर है। ये कृष्ण के पोते ने स्वयं बनवाया था। हरिदेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें जब भी गोवर्धन परिक्रमा आए। तो पहले मानसी गंगा का स्नान, उसके बाद हरिदेव मंदिर के दर्शन। हरि बोल। ये छोटी सी भक्त है, राधे लिखा, राधे राधे। कैसे प्रकट हुई थी मानसी गंगा? कैसे प्रकट हुई थी? जब नंद बाबा को स्नान करना था ना गंगा में, हरिद्वार जाके प्रकट करी थी। नंद बाबा को गंगा स्नान करने हरिद्वार जाना था, तो कृष्णा ने बोला गंगा तो यहीं पे है, और कृष्णा ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। तो एक और कथा सुनाता हूँ मैं मानसी गंगा की, सब सुनो। तो क्या होता है, कृष्णा जो है कर वसूल करने के लिए एक नाविक बन के आते हैं और गोपियों को मानसी गंगा से, हाँ यहाँ से बरसाना पास में ही है ना, तो राधे राधे। तो यहाँ से बरसाना पास में है, तो राधा रानी और गोपियों को मानसी गंगा को पार करके जाना होता है। और कृष्णा नाविक बन के आते हैं और कृष्णा कहते हैं चलो। तो कृष्णा सारी गोपियों को लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे कृष्णा है। तो कृष्णा जब सारी गोपियों को लेके जाते हैं तो क्या होता है हमें पता है, बहुत तेज तूफान आ जाता है। और तूफान से क्या होता है, कृष्णा बोलते हैं अगर तुम्हें, हाँ अगर इस तूफान से बचना है तो सारा माखन मिश्री फेंकना होगा गंगा में। तो गोपियाँ फेंक देती हैं। फिर कृष्णा कहते हैं अपने सारे जो भी जेवर हैं वो भी फेंक दो। तो सारी गोपियाँ जेवर भी फेंक देती है। फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि वस्त्र भी निकाल के फेंक दो। कृष्णा कहते हैं, तो गोपियाँ कहती है तेरे को ही ना उठा के फेंक दे नाविक। तो उसके बाद क्या होता है, बहुत जोर की बिजली खड़कती है और राधा रानी जो है डर के कृष्णा को पकड़ लेती है, जो कि नाविक होते हैं। और देखते हैं उनके कमर में क्या है, बांसुरी है। वो कहती है अरे ये तो हमारे कान्हा है। तो बोलो नंद कन्हैया लाल की जय। ये है फ्रेंड्स वृंदावन की गलियाँ, गोवर्धन की गलियाँ। तो यहाँ पे हरि नाम जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अपने मंडी वाले जा रहे हैं, चलना है इनके साथ ही। ये IIT मंडी के डायरेक्टर। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गैया मैया है और यहाँ पे है हमारे प्यारे से गिरी गोवर्धन। आपका नाम क्या प्रभु जी? कन्हैया। कन्हैया जी हमारे साथ हैं, हमें गोवर्धन परिक्रमा करवा रहे हैं। कुछ बताइए प्रभु जी गोवर्धन के बारे में। साथ साथ गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने ठंडी उंगली से उठाया था। 7 दिन उठा के रखा था। जब बोलते हैं 7 को उसकी परिक्रमा। रात इंद्रदेव पे श्रृंगार हुई थी ना, इसके ऊपर हुई थी, इंद्रदेव की पूजा होती थी। किसी भगवान ने दिमाग लगाया, वो तो मजा कर रहे थे इंद्रदेव से, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। फिर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। फिर कृष्ण भगवान ने अपने कदमों में झुका लिया इंद्रदेव को, खुद माफी मांगी। उसका घमंड दूर करना था कृष्ण भगवान को, क्या हिसाब से पर्वत उठाया था। तो अभी हम जाएंगे गोविंद कुंड, है ना, जहाँ पे गोविंद को नाम दिया था इंद्र ने, गौओं के इंद्र और गोविंद कुंड। इंद्र जो देवताओं के इंद्र, वैसे तो इंद्र ही है, पर इंद्र के भी इंद्र जो है कृष्णा है, गौओं के इंद्र। और देखिए यहाँ पे प्रसाद बढ़ रहा है। तो ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता है, सबको प्रसाद मिलता है ना। और फिर इंद्रदेव सुरभि जी को लेके आए थे, तो सुरभि कुंड भी जाएंगे हम, है ना। तो गोविंद कुंड जाएंगे, वहाँ पे इंद्रदेव ने स्नान करवाया था कृष्ण को। कुंड है रावत, हाँ साथ में ही है। तो फिर वहाँ पे कुंड पे कृष्णा अलग अलग अवतारों का रूप लेते थे बाल गोपालों के साथ और लीलाएं करते थे। कभी कृष्ण राम बन जाते थे, कभी वरादेव बन जाते थे। तो वही कुंड पे जाएंगे अभी हम।
तो बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय, पीला हनुमान की जय। और गांव आ चुका है मित्रों, और यहीं पे कृष्ण ने गोवर्धन को भोग लगवाया था, और गोवर्धन जी ने बोला था भोग खा के आनियो रानियो। ब्रजवासी भोजन बना के थक गए थे, और गोवर्धन जो है, कृष्ण जो है स्वयं गोवर्धन में प्रवेश किए थे और भोजन खाए जा रहे थे, खा रहे जा रहे थे। कृष्ण को कौन संतुष्ट कर सकता है? तो फिर अंत में कृष्ण भगवान की शरण ली सब ब्रजवासियों ने, और बोला कि क्या करें, गोवर्धन तो रुक ही नहीं रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो कृष्णा ने बोला ये तुलसी का पत्ता लेके आओ। फिर गोवर्धन महाराज को तुलसी का पत्ता जब खिलाया तो उनकी भूख शांत हुई, और फिर उन्होंने नहीं बोला आनियोर, पर ये गांव का नाम पड़ गया आनियोर। तो यहाँ पे भक्तों को भी आना चाहिए, और भक्तों को ये वीडियो देखिए, आना है आनियोर में और गोवर्धन की पूजा करनी है। गोविंद कुंड यहीं पे प्रभु जी बता रहे हैं, कन्हैया प्रभु। अवश्य आए आनियोर गाँव में और गोविंद कुंड की महिमा सुने, गाएं, दर्शन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरि गोवर्धन की जय। ये हम शंकर कुंड पे आ गए हैं फ्रेंड्स। चलिए भैया, राधे राधे। हम सो जब जोग बने गो नहीं। शंकर कुंड के बारे में बताइए प्रभु जी। शंकर कुंड बलदाव की मूर्ति है। अच्छा, शंकर कुंड में इसका बहुत गंदगी रहती थी पहले, अब सुधार हुआ। शंकर भगवान यहाँ नारायण का रूप धर के, अच्छा, हाँ, छिड़का मारने आते थे यहाँ। क्या करने आते थे? छिड़का। अच्छा, हाँ, इसका भाई इतना शंकर कुंड रख दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो गंगा भी यही है, शंकर जी भी यही हैं। तो वृंदावन के जो भक्त हैं, जो ब्रज के भक्त हैं, कान्हा के भक्त हैं, उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आ गए। और ज़्यादा अगर आदि नारायण के दर्शन करने हैं तो आदिदेव मंदिर भी यहाँ से पास में ही है। गैया मैया की जय। ये है गोविंद कुंड का रास्ता, ये देख लीजिए, यहाँ से मुड़ना है आपको। यहाँ पे गैया भी है, वाटर भी है, और ये रास्ता है। हाँ, और फोन अगर यूज कर रहे हो फ्रेंड तो ध्यान से, यहाँ पे जो बंदर हैं फोन भी लेके जा सकते हैं फ्रूटी के चक्कर में। गोविंद कुंड की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। आ जाता उन्हें, साधु को भी नहीं। घर से कहो हम कान्हा के हैं, वृंदावन बरसाना के हैं। आगे स्लिप हो सकते, थोड़ा आराम से चलना बेटा, नीचे फिसलन है। रूम में भी बनाएंगे, बनाएंगे। हमने इससे नीचे ढंग से थोड़ा फिसलन है। गोविंद कुंड है ये। पहले हम दर्शकों को करवा दें। ये लो फ्रेंड्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे हम 3 बार सिर पे पानी डालते हैं, तो फिर 3 बार आचमन करते हैं। साध्विका ये सो रही है, झूम रही है, हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, शाम मिला दे। जय। ये गैया जहाँ पे करती है वो गोवर्धन, उसी को तो कहते हैं गोवर्धन। यमुना मैया कारी कारी। लोटा बाबा मंदिर जाएंगे। पता है आपको लोटा बाबा कौन है? जब कृष्णा जा रहे थे तो लोटा बाबा ने कहा कृष्णा थोड़ा माखन मिश्री हमारे यहाँ भी खा के जाओ। कृष्णा ने बोला मैं अवश्य लौटूंगा कंस को मार के। तो लोटा बाबा कृष्णा की लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमें क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं लोटा बाबा हमें? हमें पेशेंस सिखाते हैं। पेशेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? धैर्य सिखा रहे हैं हमें, धैर्य। तो धैर्य धारो धावन्या, ध से एक सेंटेंस बनाया था हमने धावन्या के लिए। धैर्य धारो धावन्या, तो धैर्य के बाबा हैं लोटा बाबा। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कृष्णा जब अगली बार दोबारा से द्वापर युग आएगा तो कृष्णा पुनः लौटेंगे। और लोटा बाबा को पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है कि कृष्णा आके रहेंगे। तो ये रहा हमारे पुछड़ी के लोटा बाबा। अब पुछड़ी की कहानी ऐसी है
क्योंकि गोवर्धन जो है वो मोर जैसा है और ये गोवर्धन की पुछड़ी है और इसलिए इनको बोलते हैं पुछड़ी के लोटा बाबा। तो आइए दर्शन करेंगे। के दर्शन तो बहुत करते हैं फ्रेंड्स, आज भक्त के दर्शन करिए। ऐसे भक्तों में दृढ़ विश्वास भक्ति में कैसे धारण करना है वो सिखाते हैं। पुछड़ी के लोटा बाबा की जय। बस नहीं, बस दूर फेंको। साध्विका हरे कृष्णा। साधु हरे कृष्णा। गिरी गोवर्धन की जय। साध्विका गोवर्धन महाराज के दर्शन कर रहे हो बेटा? हरे कृष्णा कह दो। हरे कृष्णा। नानू को बुला दो। नाना। और ये क्या है, इसने क्या निकाला देख। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कह दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चिंता हरणुम हनुमान जी हरजी कुंड। गैया मैया की जय। साधु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कान्हा भक्ति दे। कान्हा भक्ति दे। कान्हा राधा रानी। हेलो राधा रानी। साध्विका बोलिए भक्ति दो। फ्रेंड्स यहीं पे रास्ते में आता है राधा कुंड। श्याम कुंड से पहले उद्धव कुंड और उद्धव कुंड से पहले आता है सुरभि कुंड। सुरभि कुंड पे कोई भी अगर हमने अपराध किया है किसी वैष्णव के प्रति, इसकी कहीं भी क्षमा नहीं होती, वहाँ पे क्षमा हो जाती। तो फ्रेंड्स गिरी गोवर्धन की परिक्रमा करते समय गोवर्धन जी हमारे मुख से जो भी चल रहा है सुनते रहते हैं और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। गोवर्धन जी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और जब तक हम कृष्ण भक्ति मांगते हैं गोवर्धन परिक्रमा के समय, तो बार बार गोवर्धन जी सुनते हैं कृष्ण भक्ति मांग रहे हैं, कृष्ण भक्ति मांग रहे हैं। और यदि एक भी भौतिक डिजायर आया तो वो गोवर्धन जी पूरा कर देंगे और कृष्ण भक्ति नहीं देंगे। तो ध्यान से गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए हमें। सिर्फ कृष्ण भक्ति, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की कथाएं, कृष्ण की लीलाएं, सिर्फ कृष्ण का नाम ही हमारे मन में चलना चाहिए और कुछ नहीं चलना चाहिए, अन्यथा ये शुभ अवसर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का हम खो सकते हैं। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरी गोवर्धन की जय। बहुत सारे भक्त जो है दंडवत प्रणाम कर करके यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। देखिए बहुत सारे भक्त हैं जो शिलाओं को लेके जयपुर से पैदल चल के आते हैं और यहाँ पे दंडवत प्रणाम कर करके परिक्रमा करते हैं। पूर्ण दंडवत परिक्रमा बहुत ही कठिन होती है। हम तो अभी रिक्शा पे जा रहे हैं। जोर से बोलो। अभी हम आए थे वृंदावन में। अभी हम गोवर्धन में गए। और वृंदावन धाम की जय। गिरी गोवर्धन की जय। हम वृंदावन कब आए? तब पता होता है। हम कल ही आए थे और आज पहुंचे हैं। जय। गिरी गोवर्धन की जय। बोलो तब चांदन दौरानी। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। उल्टी आ रही है। सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। गिरि गोवर्धन नमोस्तुते। गिरिराज च नमोस्तुते।
मम हृदये वसतु गिरि गोवर्धन गिरिराज च वस्तुवे आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। उद्धव कुंड में उद्धव ने गोपियों को जब बोला कि कृष्ण के दर्शन करने हैं, कृष्ण का स्मरण करिए, कृष्ण पे पूर्ण रूप से ध्यान लगाइए, और जब कृष्ण पे पूर्ण रूप से ध्यान लगाने का उद्धव ने बोला तो गोपियाँ बोली हमसे ये नहीं होता। किंतु एक गोपी ध्यान लगा रही थी और उद्धव ने कहा देखिए इस गोपी से सीखिए, कृष्ण पे ध्यान लगा रहे हैं। तो कृष्ण पे जब ध्यान लगा रहे थे तो क्या होता है, बोलिए उद्धव कुंड की जाए। जब कृष्ण पे ध्यान लगा रही थी वो गोपी तो उनसे पूछा बाकी गोपियों ने, आप क्यों ध्यान लगा रहे हो? बोले मैं इसलिए ध्यान लगा रही हूँ ताकि कृष्ण को भूल सकूँ, मैं घर के कार्य ही नहीं कर पाती हूँ, कृष्ण इतनी मेरी स्मृति में रहते हैं। तो उद्धव को जब पता लगा कि गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति इतना ऊंचा है कि कृष्ण को भुलाने के लिए उन्हें ध्यान लगाना पड़ता है, तो गोपियों के रोम रोम में दर्शन हुए उद्धव को, और उन्होंने ये प्रार्थना करी कि मैं गोपियों के चरणों में जो तृण है, गोपियाँ जहाँ पे चलती है वहाँ पे एक घास का तिनका बन जाऊँ। और ऐसी प्रार्थना हमारी भी होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा हमारी भी होनी चाहिए, है ना धवन्या? तृणादपि सुनी चेना तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदाहरी, ऐसा हमें सिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो बोलिए उद्धव कुंड की जय, श्री उद्धव प्रभु की जय, हरि बोल, हरे कृष्ण। जय उद्धव कुंड की जय। ये देखिए यहाँ पे है उद्धव। ये बाबा जी हैं, इनके पिताजी ने 5000 गोवर्धन परिक्रमा पर करी और उन्होंने 5000 बार पाँच सहस्त्र बार भागवतम पढ़ी। तो फ्रेंड्स गिरि गोवर्धन की बोलिए जय। देखिए राधे राधे लिखा है, राधा रानी की जय, महारानी की जय, और मानसी गंगा की जय देखिए। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं दावन्या? श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन की जय। वही तो ले रहे हैं। तो बोलो राधा कुंड की जय। ये राधा कुंड है, सब राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। राधे राधे, शाम मिला दे। राधा रानी के लिए हमने दिया लिया है, बिंदी ली है, पुष्प लिए हैं, और ये एक मछली के लिए है। डाल दो मछली के लिए, राइट हैंड से डालो, राइट हैंड से चला करके। गौरांगी विश्वधारी बोलिए राधा की जय। बोलो राधा रानी की जय, श्री राधा कुंड की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की कहानी ऐसे है कि जो राधा कुंड है वो गोपियों ने मिलके बनाया था। पहले तो कृष्णा को गोपियों ने बोला कि जब तुमने उनका वध किया है बैल का, तो अभी तुम्हें सभी नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, सभी नदियों को यही बुलाया और श्याम कुंड में सभी नदियों ने प्रवेश किया और कृष्ण ने स्नान किया। और कृष्ण ने राधा रानी को बोला कि आपने मुझे बोला, वो तो राक्षस था, आपने मुझे बोला तो स्नान तो आपको भी करना पड़ेगा सभी नदियों में। तो सारी गोपियों ने बोला ठीक है। राधा रानी ने बोला कि हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगे। तो अपना कुंड स्वयं बनाया गोपियों ने, और मानसी गंगा से पानी लाने लगी थोड़ा थोड़ा करके। एक गोपी दूसरे गोपी के हाथ में पानी देती, दूसरी गोपी तीसरे के, अपनी चूड़ियों से खोद खोद के उन्होंने राधा कुंड बनाया। और बहुत ही थक गई सब गोपियाँ और बोली ऐसे तो हम मना ही नहीं पाएंगे, अपना कुंड पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो कृष्णा ने बोला यदि तुम्हें चाहिए तो मेरे कुंड से पानी ले लो। तो श्याम कुंड से फिर कृष्णा ने सभी नदियों को बोला, सभी नदियों ने राधा रानी को बोला हमें सब सेवा का अवसर दो, और सारी नदियाँ राधा कुंड में भी आ गई।
तो फिर सारी नदियों के दर्शन हमें एक साथ हो जाते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड में है ना, तो बोलिए श्री श्री राधा कुंड की जय, श्री श्री श्याम कुंड की जय। और फिर उसमें गोपियों ने स्नान किया और कृष्णा ने स्वयं भी स्नान किया। कृष्णा ने बोला मैं तुम्हारे कुंड में सदैव वास करूंगा राधा रानी। और राधा रानी कृष्ण कुंड में श्याम कुंड में सदा वास करती हैं। तो हमें सदैव कृष्ण और राधा रानी का आभारी रहना चाहिए कि ये जो करुणामय कुंड है श्याम कुंड और राधा कुंड, इन्हीं में हमने दर्शन करना है और इन्हीं में हमें स्नान लेना है और इन्हीं से हमें प्रार्थना करनी है कृष्ण प्रेम के लिए, राधा रानी के करुणा के लिए। तो बोलिए राधा श्याम सुंदर की जय। चुके हैं कुसुम सरोवर। यहाँ पे कृष्ण जो है राधा रानी को पुष्प बालों में पहनाते थे। देखिए कितना सुंदर है। तो बस प्रणाम कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बगुले भी घूम रहे हैं। तो बोलिए कुसुम सरोवर की जय। बहुत ही सुंदर सरोवर है। यहाँ पे अवश्य आएँ जब भी आप आएँ। हरे कृष्णा।